इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी के सामने। आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र और गोवा दौरा है, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से जोरदार तैयारियां की गई है। आपको बता दें, इस दौरान पीएम मोदी कई परियोजनाओं का देंगे सौगात, साथ ही शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना करेंगे। तो इस विषय पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप जी, सबसे पहले बताएं आप हमें पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? प्रदीप जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको बता दें, आज पीएम मोदी का महाराष्ट्र और गोवा दौरा है, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से जोरदार तैयारियां की गई है। पीएम मोदी द्वारा कई परियोजनाओं का सौगात दिया जाएगा, साथ ही शिरडी बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे पीएम मोदी। तो इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मिल रही है आपकी आवाज। सबसे पहले हमें बताइए, पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए साहब, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो है महाराष्ट्र और गुजरात माफ कीजिएगा गोवा दौरा है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1 बजे की यानी कुछ ही देर बाद जो है अहमदनगर जिले में शिरडी साईं बाबा के मंदिर पहुंचेंगे, जहां वो साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। इस दौरान शिरडी साईं बाबा मंदिर में नए दर्शन करतार परिसर का भी पीएम उद्घाटन करेंगे। और इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री नीलवड़े बांध का जल पूजन करेंगे और बांध के एक नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। फिर करीब 3:15 बजे के आसपास प्रधानमंत्री शिरडी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां पर इस दौरान वह स्वास्थ्य, रेल, सड़क और तेल जैसे क्षेत्रों में लगभग 7500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और आधारशिला रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गोवा के लिए रवाना हो जाएंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री शिरडी में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान नमो किसानों को सुना है, किसानों को बड़ा तोहफा देने वाले कितनी किसान लाभार्थियों को तोहफा मिलेगा? क्या आपको इस बात की जानकारी है? बिल्कुल, देखिए साहब, बता दें कि शिरडी में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी नमो शेतकरी सम्मान निधि योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना में महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब 86 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। प्रदीप जी, चुनाव के बीच पीएम मोदी का ये महाराष्ट्र दौरा क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं और ऐसे में कई राज्यों में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा कई अहम माना जा रहा है। कई मामलों में आपको बता दें, इसको लेकर लगातार विपक्ष जो हमलावर भी दिख रहा है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने साफ तौर से महाराष्ट्र बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कहीं न कहीं महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं में डर सताने लगा है। इसी के लिए कई बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है लगातार इस साल कई बार जो है महाराष्ट्र का दौरा करना पड़ रहा है। और इस दौरे को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हार का डर और यहाँ के जो नेता है उनके पांव के तले जमीन खिसक गई है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र की कमान संभालने की नौबत आई है और जिसके लिए प्रधानमंत्री साल लगातार कई दौरे कर रहे हैं। अगर बात करें बीजेपी की तरफ से तैयारियों को लेकर, तो किस तरह से तैयारियां की गई है? देखिए, जिस तरह से लगातार बात करें शारदा, तो महाराष्ट्र में ही नहीं राज्य के सभी जिलों स्तर और पदाधिकारी जो ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी हैं उनको डोर टू डोर कैंपेन की तैयारी करने के लिए कहा गया है। उनको साफ तौर से कहा गया है कि आप अपने इलाके में बूथ कैंपेनिंग करें और अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि आने वाला लोकसभा चुनाव काफी अहम होगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन जो सभी विपक्षी दल एकजुट होकर इस समय बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए आगामी चुनाव काफी अहम है और लगातार इसकी तैयारी बीजेपी नेता ब्लॉक स्तर, बूथ स्तर पर जुटे हुए हैं। वो कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। किसी भी तरीके से चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करने का दावा बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने साफ तौर से एक कार्यकर्ताओं का बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपने अपने बूथ, अपने अपने इलाके में
डोर टू डोर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी केंद्र सरकार की उन योजनाओं के बारे में जानकारी दे और मतदाताओं को बताए कि जो प्रधानमंत्री केंद्र की मोदी सरकार है वो किस हित के लिए काम कर रही है। धन्यवाद आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें महाराष्ट्र दौरे पर आज पीएम मोदी हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्ष जो है वो निशाना साध रहे हैं, संजय राउत ने कहा, उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी नेता जो है उनके पैर खिसक गए हैं जो बार बार राज्य में महाराष्ट्र में पीएम मोदी दौरा कर रहे हैं। तो यहाँ आपको बता दें कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही आज लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और स्वामित्व कार्ड भी पीएम मोदी बांटेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इन 24 न्यूज चैनल के साथ।